हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू आर गुड एंड फाइन। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से अपनी एक बहुत प्यारी दोस्त का जिक्र करना चाह रही हूँ। वो गाना बहुत प्यारा है ना, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तो दोस्तों, ये ऐसी स्टोरी है जो आप सुनोगे ना तो आप लोगों की लाइफ में ये ऐसा होता होगा, ऐसा मोड़ आता होगा। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों में कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं। इनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। तो ये सब गाने जो है ना काफ़ी हमारी स्टोरीज से इंटरेक्ट करते हैं। तो ये गाना जब आता है तो हम लोग जो है ना अपनी स्टोरी को फील करते हैं कि हाँ यार, ये गाना मेरी स्टोरी से रिलेटेड है। तो दोस्तों, सबकी लाइफ में एक ना एक कोई दोस्त अच्छा रहता है। हम उससे मिलते हैं और ऐसी बातें करते हैं और ऐसी उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं जिससे मतलब एकदम से जब वो चला जाता है तो बहुत अजीब सा लगता है कि यार इतनी प्यारी दोस्त थी, इतना अच्छी दोस्त थी और इतना हम लोग खुशी खुशी एक दूसरे से बात करते थे फ़ोन पे, तो मिलते थे, टाइम स्पेंड करते थे। अचानक सडनली उसका जाना आपको बिल्कुल शॉक्ड कर देता है। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। ये मेरे बहुत दिनों से ये स्टोरी चल रही थी कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। आज मैंने सोचा कि आज मैं शेयर कर ही देती हूँ। मैं एक ऐसी लड़की की बात करने जा रही हूँ जो बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही अच्छी थी और मुझसे ज़्यादा वो ख्याल रखती थी कि मतलब राशि से बात करना है, मुझसे बात करना है। उसको इसका एक टाइम कॉल आता ही आता था। इतनी प्यारी अच्छी दोस्त थी मेरी। आज भी उसका जिक्र करती हूँ तो मुझे बहुत इमोशंस आ जाते हैं। चलिए लेट स्टार्ट। कैसे वो मिली मुझे। दोस्तों, वो उन दिनों की बात है जब मेरा ग्रेजुएशन के पेपर चल रहे थे। फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन के पेपर चल रहे थे। मेरा सेंट्रल जो है ना वो कानपुर यूनिवर्सिटी में गया था और मेरा लखनऊ टू कानपुर डेली आना जाना रहता था बस से। 3 घंटे का रास्ता था। वो 3 घंटे का जो सफ़र रहता था बहुत मज़ेदार रहता था। हम सुबह सुबह उठ जाते थे, 7 बजे का पेपर रहता था और मतलब वहाँ से आना जाना डेली का काफ़ी अच्छा भी रहता था, लेकिन काफ़ी थक भी जाते थे। पेपर देना फिर वापस आना, तो ये सब रहता था। तो उसी बीच दोस्तों, उसी सफ़र में एक बार जब मैं फिर से बस में जा रही थी तो जस्ट मेरे बगल में एक लड़की बैठी हुई थी और मैं अपना पढ़ाई कर रही थी। तो उसने कहा कि आज किस चीज़ का पेपर है। वो समझ गई थी पेपर है वो, इसीलिए। तो मैंने कहा हाँ आज मेरा इंग्लिश लिटरेचर का पेपर है। तो बोल रही है अच्छा वाओ नाइस सब्जेक्ट। ऐसे उसने कन्वर्सेशन स्टार्ट की। फिर हम लोगों में इतनी प्यारी प्यारी बात एकदम से सडनली होने लगी। वो क्या कर रही, आप क्या करते हो, आप कहाँ रहते हो, एक दूसरे से इंट्रो ले रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे। और दोस्तों, उसका बात करने का तरीका ऐसा था कि उससे
उससे कोई भी तुरंत तुरंत घुल मिल जाता था। और वो बहुत ही अलग टाइप की लड़की थी, बहुत लविंग नेचर था। समझ लीजिए मुझे मेरी लाइफ में कुछ डिवाइन लोग मिले हैं। मुझे अपनी लाइफ में मैंने ये नोटिस किया है, मुझे डिवाइन लोग मिले हैं। और जैसे आप जैसे डिवाइन फेमिनाइन के पास ऐसा चार्मिंग नेचर होता है, उसका बात करने का तरीका, उसकी हार्ड वर्किंग, उसका सारे गुण थे उसके अंदर, उस लड़की के अंदर। उसका नाम शिखा था, बहुत प्यारी लड़की थी। और मेरी उससे काफ़ी देर तक बात हुई। उस 3 घंटे के सफ़र में, उस 3 घंटे के सफ़र में हम दोनों ऐसे घुले मिले, इतनी अच्छे से बात हुई हम दोनों के बीच। और ये वो तरह तरह की बातें। तो उसने तुरंत मुझसे कहा कि यार इतने लोग मिलते हैं, अनजान लोग, इतने लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन पता नहीं मेरा तुमसे ऐसा अच्छा इंटरेक्शन बैठ रहा है कि लगता है कि हम लोग पास्ट फ्रेंड हैं, पिछले जन्म के दोस्त हैं जो अचानक से बस में मिल गए। तो मैंने कहा हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। इतनी जल्दी हम दोनों घुल मिल गए इन 3 घंटों के सफ़र में, पता ही नहीं चला। और हम दोनों इतने क्लोज हो गए थे उस 3 घंटे के सफ़र में। तो मैंने उससे पूछा तुम कानपुर में, तो बोल रही थी कि कानपुर में मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैंने हॉस्टल ले रखा है, मैं हॉस्टल में ही रहती हूँ और पढ़ाई करती हूँ, रहने वाली मैं गोरखपुर की हूँ। और उसने सारी चीज़ें बताई। तो मैंने कहा अरे वाह, तो मेरा भी इत्तेफाक से जो सेंट्रल है यहाँ पड़ गया है पेपर का, कानपुर यूनिवर्सिटी में, और तुम यहाँ रहती भी हो, क्या इत्तेफाक है। तो कहने लगी ये इत्तेफाक नहीं, सब वो भी ऐसे बिल्कुल स्पिरिचुअल बातें, डिवाइनली बातें कर रही थी कि ये इत्तेफाक नहीं, भगवान जिसको मिलाता है उसको मिला के ही रहता है। तो मैंने कहा हाँ यार, ये बात तो बिल्कुल सही कह रही हो तुम। तो उसकी बातों में दोस्तों एक मिठास थी, एक ऐसी मिठास थी कि ऑटोमेटिकली उससे इंसान और बात करना चाहेगा। किसी से होता है नहीं, बात करो टाइम का पता नहीं चलता है, ऐसा लगता है बस इससे बात करते रहो करते रहो करते रहो। तो दोस्तों मैं बात करती रही, और मेरे जो कज़न भाई थे वो, उनको देख के बुरा लग रहा था कि एक अनजान लड़की से इस तरीके से ये बात कर रही है 3 घंटे से। और बस के सभी लोग हम लोग को देख रहे थे। तो वो सोच रहे थे यार सब बस में शांत हैं, सब बस में शांत है, एक यही दोनों लड़कियां हैं पक 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 किए जा रही थी। तो मुझे भी लग रहा था यार। और वो बहुत टॉकेटिव नेचर की थी, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव नेचर था उसका, बोलती थी तो बंद होने का नाम ही नहीं लेती थी, इतनी टॉकेटिव नेचर। लेकिन उसका नेचर इतना प्यारा था, इतना अच्छा था कि बिल्कुल मासूमियत थी उसके बोलने में। और उसके मतलब जिस तरीके से वो काइंडली रिस्पेक्ट दे रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो दोस्तों इसी तरीके से जब मेरा रास्ता आ गया और वो उसका भी उसी जगह रास्ता था, कानपुर यूनिवर्सिटी के जस्ट थोड़ी दूर में उसका हॉस्टल बना था, गर्ल्स हॉस्टल। तो उसने बताया मैं यहीं रहती हूँ। तो मुझे बात करके उसने कहा आपसे अच्छा लगा तो क्या नंबर में हम लोग शेयर कर सकते हैं, हम लोग अच्छे दोस्त बनेंगे। अब तो बन ही चुके हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग आपको कॉल करेंगे। उसने बोला मैं आपको कॉल करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, तो मुझे कॉल करना। मैं भी बड़ी एक्साइटेड, भाई नई दोस्त बन गई बस के सफ़र में। लेकिन मेरा जो कज़न भाई था वो कहीं ना कहीं कह रहा था कि अनजान लड़की है, आजकल लड़कियों पे भरोसा नहीं करने वाला है, तुमने उसका नंबर ले लिया, उससे बात भी कर ली और अपना नंबर भी तुमने उसको दे दिया। हमने कहा नहीं, वो कोई डर की बात ही नहीं थी यार, वो देखने दाखने में घर फैमिलियर लग रही थी। और मतलब घर वाले होते हैं ना, मतलब डर जाते हैं कहीं दोस्ती के बहाने इसको प्यार मिले, फिर उसके बाद कहीं कहीं गायब वायब करा दे घर वालों के अंदर ये। क्योंकि स्ट्रेंजर थी, स्कूल की भी नहीं थी, कॉलेज की भी नहीं थी, ना मेरी सिटी की थी, वो तो बस में मिली थी अचानक से। और हम लोगों में इतना अच्छी कन्वर्सेशन हुई, इतना अच्छा बातचीत हुई कि हम लोग एक दूसरे को मतलब ऐसा फील हो चुका था कि हम लोग जानते हैं एक दूसरे को, लग रहा पास्ट कनेक्शन है, पास्ट की दोस्ती है। मतलब
ऐसा हम लोग को फील हो रहा था। उसने भी वही चीज़ की, मैंने भी वही चीज़ कही, हम लोग की लग रहा पिछले जन्म की दोस्ती है। तो इस तरीके से हम लोगों की बात हो रही थी। तो वो उसने टाटा बाय बाय किया और चली गई। तो उसके बाद मैं पेपर देने गई, मेरा पेपर बहुत अच्छा रहा। और उसके बाद वापस से जब मैं लखनऊ आई तो दोस्तों उसका मैसेज आया उस लड़की का मेरे पास, हाय राशि कैसी हो। मैंने कहा मैं अच्छी हूँ, मैं तुमको मिस कर रही हूँ, मुझे तुम बहुत याद आ रही हो। तो उसने कहा हाँ यार मैं भी तुमको बहुत मिस कर रही हूँ, तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरे जो घर वाले थे कि कह रहे थे कि यार बस में किससे दोस्ती हो गई इन 3 घंटों के सफ़र में, आजकल अनजान लड़की हो चाहे लड़का, इतनी जल्दी दोस्ती अनजान लड़का से नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा मम्मी अपने भाई से कहा अरे आप लोग परेशान क्यों हो रहे हो, मेरी दोस्ती हुई है इतनी अच्छी प्यारी लड़की से, मुझे पता है वो बहुत अच्छी है, मैंने बात किया, मैंने महसूस किया है, बहुत प्यारी लड़की है। तो ऐसे ही मतलब मेरा ऐसे हम लोगों की बात होती रही, उसी दिन से शुरू हो गई हम लोग की बात। तो धीरे धीरे मेरे पेपर सारे ख़त्म हो गए। और फिर एक बार उसका लखनऊ आना हुआ, उसी लड़की का, शिखा का। तो उसका आना हुआ लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो उसने मुझे कॉल किया कि राशि आ जाओ, मैं आई हूँ, मुझसे मिलने नहीं आओगी। तो मैंने अपनी मम्मा से कहा कि मुझे जाना है अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए, वही बस वाली से। बिल्कुल नहीं जाना, कोई भरोसा नहीं आजकल की लड़कियों का, वो स्ट्रेंजर है ना ही वो तुम्हारे कॉलेज की है, ना ही वो तुम्हारे कोई ऑफिस की है, कोई कौन है वो, हटाओ उसे। तो मैंने कहा नहीं मुझे जाना है, मुझे मिलना है उससे। मैंने बहुत ज़िद की। लेकिन हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना वो कहीं ना कहीं डरे होते हैं कि यार पता नहीं कौन लड़की होगी, ये है वो है। तो मैंने फिर जैसे तैसे उस लड़की से कहा यार मेरा कोई काम है इसीलिए मैं नहीं आ पाऊंगी और मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी, फिर अगली बार मैं तुमसे मिलूंगी। तो वो पता है वो बहुत एंग्री हो गई, वो गुस्सा आ गई मुझसे। तो वो कहने लगी, वो इस तरीके से गुस्साई, क्या वो बोली तो कुछ नहीं लेकिन उसने साइलेंट वे में बोला कि वाह राशि, मैं इतनी दूर से आई हूँ और लखनऊ यूनिवर्सिटी में मेरा काम था, तो मैंने सोचा मैं राशि से भी मिल लूँगी, लेकिन यार तुमने तो बिल्कुल ऐसे कह दिया कि मैं नहीं आ पाऊँगी, बिजी हूँ। मुझे बहुत हर्ट फील हुआ दोस्तों, मुझे बहुत हर्ट फील हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था यार मना नहीं करना चाहिए था, लेकिन घर मतलब पेरेंट्स की वजह से मुझे मैंने जैसे तैसे से बात मनाई कि मेरा काम है, ये है वो है। लेकिन वो लड़की काफ़ी होशियार थी, तो वो समझ के बहाना कर रही है, मिलना नहीं चाह रही है। लेकिन मेरा अंदर से वो नहीं था, मैं बिल्कुल अंदर से उसकी तरफ से बिल्कुल प्योर थी, वे मिलने जा रही थी। लेकिन क्या ना, कुछ होता ना, मदर जो है टोकने लगती, कौन अनजान लड़की है वो है। तो मैंने घर वालों को बताया भी, मुझे अचानक मिल गई, अच्छी लड़की है। लेकिन होता ना, हर पेरेंट्स का यही डिसीजन होता है कि भाई इतनी गहरी दोस्ती ना करो, इतना जल्दी जल्दी तुम्हें बुला रही है मिलने के लिए, डेली तुमसे कॉल में बात करती है। तो उनका भी सोचना सही था। लेकिन खैर मुझे बुरा लगा कि यार मैं मिल नहीं पाई अपनी दोस्त से। फिर मेरी उसने मुझसे 2-4 दिन तक बात नहीं की, ना कॉल ना मैसेज। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, उसका गुस्सा करना जायज़ है यार ऑब्वियस सी बात है, मतलब वो मानती थी, पहले ही डे हम लोग की इतनी प्यारी दोस्ती हो गई थी, तो उसका गुस्सा करना जायज़ है। जब वो आई तब मैं उससे मिलने नहीं गई, और अपनी फैमिली की वजह से, रोक टोक की वजह से। तो मैंने कहा यार मैं दोनों तरफ से फंसी हूँ, दोस्त की वजह से, दोस्त और फैमिली के बीच में फंस गई। तो मैंने कहा चलो छोड़ो। फिर उसके थोड़े दिन बाद उसका खुद ही फिर कॉल आया कि राशि मुझको मिस नहीं कर रही हो। ये उसका ऐसा लगाव वो दिखा रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। तो इसी तरीके से हम लोग की फिर बातचीत होने लगी, हम लोग का फिर प्लानिंग हुई मिलने की। तो इत्तेफाक से कुछ काम हो जाता था या उसका काम आ जाता था तो मिल नहीं पाते थे, लेकिन हम लोगों की डेली बात होती थी, डेली मैसेजेस होते थे। तो और कभी कभी कॉल में इतने गाने सुनाती थी, इतना बात करती थी,
ओ माय गॉड। लेकिन गाइस बहुत ज़्यादा बातूनी थी, बहुत ज़्यादा बातूनी थी, जिसकी वजह से मुझे कभी कभी ऐसा लगता था यार ये कब रखेगी। लेकिन उसका नेचर काफ़ी अच्छा था, वो काफ़ी हेल्पिंग नेचर की भी थी। अगर आप उसको बुलाएं कि आप आ जाओ, मेरा काम है, आपसे उसकी अच्छी दोस्ती थी, इतनी अच्छी दोस्ती थी, अगर मैं बुलाती तो वो तुरंत आती थी, अगर मेरा कोई काम होता था तुरंत वो हेल्प करने लगती थी। तो ये सारी चीज़ें थी उसके अंदर। तो दोस्तों इसी तरीके से हम लोग की बात होती थी। और एक बार मेरा फिर पेपर पड़ा, मतलब कुछ दिनों बाद मेरा पेपर पड़ता है। तो मतलब हम लोग की बात होते होते 2 साल हो चुके थे और मिलते जुलते भी थे। तो इसी तरीके से हम लोग की ऐसे ही 2 साल हो गए। मुझे मतलब जब थर्ड ईयर का पेपर था, सॉरी थर्ड ईयर का पेपर था मेरा, जो है फिर सेंट्रल वहीं पड़ा था कानपुर यूनिवर्सिटी में। तो दोस्तों वो जो लड़की से मैंने जब कहा अपनी फ्रेंड से कि मेरा पेपर है, तो क्या कहते हैं, मुझे आना पड़ेगा और इस बार मुझे रुकना भी पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे मुझे और भी एक्स्ट्रा काम है कानपुर यूनिवर्सिटी में। और तो बोल रही है कि पता नहीं एकदम से वो उसने कहा मैं यहाँ हुई नहीं, मैं यहाँ हुई नहीं, मैं कानपुर में नहीं हूँ, मैं कहीं और हूँ, मैं कहीं अपने घर गई हूँ। फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं कहीं और एडजस्ट कर लूँगी, देख लूँगी। तो बोल रही है कि हाँ यार ठीक है कोई बात नहीं। इसने इस तरीके से, हमने कहा कैसे बोल रही है, अब तक तो ठीक थी, एकदम से ये रूड होके क्यों बोल रही है। तो फिर उसके बाद जब मैं आधे रास्ते में जब उतरी, अपने रास्ते आ चुकी थी, जब मैं उतरी तो उसकी कॉल आती है कि राशि कहाँ हो। तो मैंने कहा मैं कानपुर यूनिवर्सिटी आ चुकी हूँ, मेरा काम भी है, पेपर भी है। तो बोली कि अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ। हमने कहा तुम तो कह रही थी कि मैं यहाँ कानपुर में नहीं हूँ, मैं तो गोरखपुर में हूँ। तो बोल रही है कि नहीं यार प्लान बन रहा था, उसने ऐसे तैसे करके कहा कि वो उस समय का वो अपनी वो निकाल रही थी कि जब वो आई थी लखनऊ यूनिवर्सिटी तब तुम नहीं आई थी, तो अपना भी थोड़ा नखरे दिखा रही थी कि यार अब तुम आओ। तो मैं भी, तो मैंने कहा यार ये लड़की होती, लेकिन उसके अंदर मासूमियत थी, वो इतनी प्यारी थी कि वो पकड़ जाती थी कहीं ना कहीं बात में। हमने कहा अच्छा नखरे दिखा रही हो क्योंकि मैं मिलने नहीं आई थी तुमसे। और नहीं, कहने की ऐसी बात नहीं है, ये है वो है। हमने कहा ठीक है नखरे दिखा लो। फिर वो आई। फिर हमने कहा मेरा रुकने का भी प्रोग्राम होगा क्या, कहाँ पे, जैसे तुम्हें हॉस्टल में रुक सकते क्या, क्यों नहीं रुक सकती, रुक सकती हो, मैं आ रही हूँ। वो आ गई, तुरंत आ गई। और मुझे दिखी, हाय राशि, मेरी मम्मी से मिली, हाय हेलो बोला। और फिर उसके बाद अपने हॉस्टल लेके गई, काम मेरा जब हो गया तो मैं उसके हॉस्टल गई। हॉस्टल की जितनी भी लड़कियां थी वो सारी उसने इतनी ज़्यादा मेरी चर्चा कर दी थी हॉस्टल की लड़कियों से कि वो लड़कियां जैसे ही उसने, सारी लड़कियों ने मुझे देखा कि अरे आप वही हो ना शिखा की फ्रेंड, आप वही हो ना शिखा की फ्रेंड, इस तरीके से वो बात करने लगी। तो हमने कहा यार तुमने हर मतलब पूरी हॉस्टल की लड़कियों से अपनी मेरी चर्चा कर दी है। तो कह रही है कि हाँ यार मैंने बताया, मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी है, लखनऊ की है। और मम्मी ने भी मिला, सारी लड़कियों से बात की और हम लोग वहाँ रुके। वहाँ का जितना सब था बड़ा नीट एंड क्लीन, बहुत सारी चीज़ें थी, हर चीज़ थी। और बहुत अच्छे से हम लोग मेरा एंजॉयमेंट कराया, उसने अपनी दोस्तों से मिलवाया और अपने हॉस्टल के लोगों से मिलवाया। मतलब उसने बहुत अच्छा वेलकम किया मेरा, बहुत अच्छा लगा। पूरी रात हम लोगों में बात हुई और फिर मैं सो गई। तो गाइस उसके सोने के बीच में वही 3:30 बजे एकदम से उठती हूँ। तो मैं ये देखती हूँ कि वो कान में लीड लगा के सो रही थी और सुन रही थी और आंसू बह रहे थे उसके, मेरी फ्रेंड के आंसू बह रहे थे। तो मैंने कहा ये रात के 3:30 बजे जग भी रही है और रो भी रही है, ऐसा क्या है यार,
इससे बात करनी पड़ेगी। तो मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, इसको मतलब हो सकता कोई और बात, पता नहीं कोई उसकी पर्सनल बात है तो सोच सोच के रो रही है। तो मैंने कहा यार कुछ तो बात है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग गर्ल, इतनी प्यारी, मतलब इतनी फ्रीडम टाइप की लड़की इतनी अचानक से ये क्यों मायूस है और गाना सुन रही है, 3:30 बजे रो भी रही है, केसों में बह रहे हैं उसके। तो मैंने छेड़ा नहीं, मैं ऐसे देखा, मैंने तुरंत मैं अपने बेड पे आके लेट गई। तो मैंने उससे सुबह बात की, हमने कहा तुम क्या हुआ, तो उसने कहा कुछ तो नहीं। हमने कहा क्या हुआ बताओ। तो उसकी कुछ जो हॉस्टल की एक फ्रेंड थी, उस मेरी फ्रेंड की हॉस्टल की जो फ्रेंड थी, उसने बताया कि इनके साथ ये प्रॉब्लम है जिससे इनका रिलेशनशिप था मेरी फ्रेंड का, तो उसने ब्रेकअप कर लिया है। तो मैंने कहा अच्छा ये बात है। तो मैंने शिखा से कहा तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया, तुम मुझे इतनी अच्छी दोस्त मानती हो, तुमने ये सारी बातें मुझे क्यों नहीं बताई। कहने लगी यार क्या करूं बता के, तुम एक दिन के लिए आई हो मुझसे मिलके, मैं तुम्हें टेंशन में नहीं करना चाह रही थी। हमने कहा टेंशन की बात ही नहीं है, और ऐसा मत करो, ऐसा क्यों कर रही हो अपने साथ। अगर वो बात नहीं कर रहा है कि गलती मेरी थी, उसने कहा गलती मेरी थी, मेरी वजह से मेरा जो है बॉयफ्रेंड छूटा है। तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे उसने बताया। तो हमने कहा क्या हुआ था, कि मैं कुछ दोस्तों के चक्कर में उस पर भड़क गई और उसको उल्टा सीधा सुना दिया। बाद में पता चला वही दोस्त जो है बस हम लोगों की लड़ाई लगाना चाह रहे थे, अब वो हंस रहे हैं और मैंने फर्जी उसको डांट दिया। तो मैंने कहा यार ये गलत किया यार, तुमने उसको क्यों डांटा, बिना सोचे समझे अपने बॉयफ्रेंड को क्यों डांट दिया। तो वो बहुत रो रही थी, वो इतनी सी, मतलब तभी उसके आँख के पास काले घेरे भी हो गए थे, बाल भी अजीब से हो गए। लेकिन लड़कियों ये बहुत गलत बात है, अगर आपके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाता है, कुछ हो जाता है, इतना ज़्यादा अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ो यार, लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। इन छोटी छोटी चीज़ों, ठीक है माना कि लगाव हो जाता है, प्यार हो जाता है, इतने दिन बात होती है, इतने साल का रिलेशनशिप होता है, ब्रेकअप हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को पनिश करो। मेरी जो फ्रेंड थी उसके अंदर यही वीक पॉइंट था, बाकी वो स्ट्रॉन्ग थी, अपने काम में तेज, पढ़ाई में तेज, मदद करने में तेज, हेल्दी नेचर था। बस इस छोटी सी चीज़ से वो मात खा गई, इतनी छोटी सी चीज़ से बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, वो नाराज़ हो गया और कुछ गलत फहमियों की वजह से उन दोनों में बातचीत नहीं हो रही है। वो इतनी ज़्यादा ब्रेक डाउन हो गई, रात भर सोती नहीं थी। उसके बाल बिल्कुल, जब मैं मिली थी पहली बार, उसके बाल बिल्कुल उसके हेल्दी थे, फेस में चार्मिंग पना था और मतलब हेल्दी थी। और जब उसके 2-3 साल बाद मिलती हूँ तो वो बिल्कुल डल सी लगी, मुझे अजीब सी लगी। रात में मैंने देखा वो रो रही है, सुबह सुना ये कहानी, ये इसके साथ ये वाकया हो रहा है। तो मैंने कहा यार, मैंने उसको समझाया कि देखो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आएंगी जाएंगी, इस तरीके से तुम मायूस मत हो, ऐसा मत करो, अपने आप को पनिश मत करो। तो इस तरीके से वो मेरी बात समझी भी, सुनी भी। लेकिन वो उसके प्यार में वो इतनी अंधी थी कि वो मैं क्या बताऊं, बस उसी की बात किया करती थी, अपने बॉयफ्रेंड की उसी की बात किया करती थी। वो बहुत अच्छा था, वो भी तुम्हारी तरह था। हमने कहा मेरी तरह था, वाह। कह रही है कि हाँ यार वो भी तुम्हारी तरह था, जब मैं तुमसे बात करती हूँ तो मुझे उसी की याद आती है, तो वो बिल्कुल तुम्हारी तरह बात करता है। तो मैंने तफरी में कहा तो मुझे बात करनी चाहिए थी, मैं बात करूँ उससे, मैं उससे दोस्ती कर लूँ अगर वो मेरी तरह है। तो उसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं चाहती हूँ वो मेरा हो चाहे किसी का हो, बस वो खुश रहे। मतलब बिल्कुल देखिए, बिल्कुल उसके अंदर भी बिल्कुल एक डिवाइन फेमिनाइन की तरह क्वालिटी, अनकंडीशनल लव था उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ। तो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा उसकी मदद करनी चाहिए अपनी फ्रेंड की। हमने कहा नंबर दो मुझे, मैं बात करती हूँ। तो कह रही है कि हाँ तुम बात करो, मैं उसकी आवाज़ ही सुन लूँगी तो मुझे सुकून मिल जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा तो ठीक है, लाओ मिलाते हैं। तो मैंने अपने नंबर से कॉल किया उसे, उसके बॉयफ्रेंड को। तो
अपनी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को कॉल किया। जब कॉल किया तो उसने उठाया, और वो लड़की जो मेरी फ्रेंड थी शिखा, वो इतनी तेज़ से मेरे ऊपर कूदी उसकी आवाज़ सुनने के लिए, अपनी बॉयफ्रेंड की आवाज़ सुनने के लिए इतनी तेज़ से कूदी। हमने कहा यार रिलैक्स हो जाओ, इतनी तेज़ से कूदने की क्या ज़रूरत है कि मैं पागल हूँ, इतनी दिनों बाद उसकी आवाज़ सुनूंगी, तुम्हारी वजह से मैं अपने बॉयफ्रेंड की आवाज़ तो सुन सकती हूँ। हमने कहा रुक जाओ, रिलैक्स हो जाओ, मैं उससे बात कर रही हूँ। जैसे ही उस लड़के ने मुझे कहा हेलो, आप कौन बोल रही हो, मैंने कहा आपका नंबर मुझे मिला, मुझे अपनी फ्रेंड से बात करनी है। कि आपकी फ्रेंड्स, किसकी फ्रेंड, आपने शायद रॉन्ग नंबर मिला दिया है। बस इतना कह के उस लड़के ने काट दिया। और बस मेरी जो फ्रेंड थी शिखा थी, वो उतनी में ही खुश हो गई, उसकी आवाज़ सुन ली। तो मैंने कहा यार ये कितनी पागल है, उसके लिए इतनी ज़्यादा पागल, इतना खुश हो गई उसकी आवाज़ सुनते ही कि राशि थैंक यू सो मच। उसने कहा मुझसे थैंक यू सो मच, तुमने मैंने उसकी आवाज़ ही सुननी बहुत अच्छा है। मैंने कहा बाप रे, इतना ज़्यादा उसके अंदर इतना गहरा लगा उस लड़के से और उसकी आवाज़ से, वो इतना ज़्यादा पागल हो गई। हमने कहा कितने दिन से तुमसे बात नहीं कर, लेगी यार बहुत दिन हो गए हमारे ब्रेकअप्स के, मैंने तुम्हें बताया नहीं था, मैं बहुत डल पड़ने लगी थी। तब मुझे समझ में आया है कि मुझे रात में 3-3 बजे क्यों कॉल करती थी। मैं अपना नंबर रिचार्ज नहीं करा पाती थी, ये मेरा नंबर रिचार्ज कर देती थी, क्योंकि उसको अपने बॉयफ्रेंड की आदत पड़ी थी बात करने में। रात में जब बात करती थी देर देर रात तक, जब वो उससे ब्रेकअप हो गया तो मुझसे बात करने लगी। वो दोस्ती तो थी, लेकिन उसके ब्रेकअप हो जाने के बीच में वो मुझसे और क्लोज आ रही थी। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, चिड़चिड़ी हो गई थी, मतलब कोई ना कोई इसको चाहिए था बात करने के लिए। तभी अब फिर उस समय मुझे समझ में आया, अच्छा ये मुझे लेट नाइट क्यों इतना कॉल करती थी, क्यों मैसेज करती थी। उसकी जो मेमोरीज थी उसके बॉयफ्रेंड की उसके दिमाग में घुमा करती थी, इसलिए मुझे कॉल करा करती थी। तो इस तरीके से वो मुझसे, अब उसने अपनी पूरी कहानी बताई और भी उसकी बातें शेयर करती थी। उसके बॉयफ्रेंड की जो फेवरेट चीज़ें थी, वो क्या करता था, कैसे बात करता था, वगैरह वगैरह उसकी बात किया करती थी। वो काफ़ी धीरे धीरे डल भी होती जा रही थी। मैंने कहा ऐसा डल मत करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनो, तुम सब चीज़ों में स्ट्रॉन्ग हो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम इतनी दूर से अपनी सिटी छोड़ के कानपुर में आई हो रहने, अपना पढ़ाई करने, तुम इन छोटी छोटी चीज़ों से तुम कैसे कमज़ोर पड़ सकती हो। मैंने उसको बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं समझी। दोस्तों, आप लोग अगर ऐसे मोड़ पे हो तो प्लीज़ वहाँ से हट जाइए, अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने पे फोकस करिए। जिसको आना होगा वो आएगा, जिसको नहीं आना होगा वो नहीं आएगा, उसके पीछे मत पड़िए। मेरी फ्रेंड ने जो गलती की, मैं नहीं चाहती कि आप लोग करो। मेरा ये कहानी बताने का एक यही रीज़न है कि जिससे आप अटैच होते हो, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, अगर वो बात नहीं कर रहा, कोई गलत फहमी आप दोनों के बीच में हो गई है, तो प्लीज़ इतना ज़्यादा उसकी वजह से अपने आप को पनिशमेंट मत दें, अपने आप को पनिशमेंट मत दें, क्योंकि ये बहुत गलत बात है। मेरी फ्रेंड के अंदर यही कमी थी, बाकी वो सब चीज़ ठीक थी, लेकिन वो होता है ना, प्यार होता ही है कि इंसान को तोड़ के रख देता है। तो खुद से भी प्यार कर लो यार, ये सब तो चीज़ें छोटी छोटी है। तो दोस्तों, इसी चीज़ों में वो स्ट्रेसफुल रहती थी और मुझसे बात भी करती थी, उसी की बातें किया करती थी। फिर धीरे धीरे कुछ ऐसा समय आया कि मैं अपनी लाइफ में बिज़ी हो गई, वो कुछ अपने लाइफ में बिज़ी हो गई। और दोस्तों जानते हो, कुछ दिनों बाद जब मैंने उसको कॉल किया, यार शिखा से बहुत दिनों से बात नहीं हुई, कि देखते बात करके, जब मैं कॉल उठाती हूँ ना, तो कोई और आंटी उठाती हैं, बोलती हैं कि आपने कहाँ मिलाया है। मैंने कहा मैंने अपनी शिखा के पास मिलाया, मेरी फ्रेंड है शिखा, उसके पास मिलाया है, और ये नंबर उसी का था, आपके पास कैसे आ गया? ये नंबर तो मेरा है, नंबर चेंज हो गया है, मुझे मिल गया। हमने कहा आप शिखा को नहीं जानती हैं, ये इस नंबर से तो मेरी फ्रेंड से बात हो रही थी। कि कौन शिखा, कहाँ की शिखा, रॉन्ग नंबर है। मैं शॉक्ड हो गई, मेरी ये गलती रही यार, मैंने बीच में उससे कांटेक्ट नहीं किया। हमारे में बहुत गैप हो गया था, हमारी बीच में बातचीत नहीं हो रही थी हम दोनों के बीच में।
और क्या करूं, मेरा इतने काम रहते थे ऑफिस का, ऊपर से पेपर्स, ऊपर से घर की चीज़ें, इस सब में इंसान उलझ जाता है कि दोस्ती यार फिर थोड़ी थोड़ी हो जाता है ना, थोड़ा लो हो जाती है। नई नई दोस्ती अच्छी लगती, बात करना ये फिर होता है, ये नेचुरल है। फिर धीरे धीरे कम पड़ने लगती है एक्साइटमेंट। तो वो भी बिजी हो गई थी, मैं भी बिजी हो गई थी। जब मैंने सोचा चलो उसको कॉल करते हैं, तो कोई और आंटी उठाती हैं, तो वो कहती है शिखा कौन? मैं किसी शिखा को नहीं जानती। मैं शॉक्ड हो गई। फिर मैंने उसकी आईडी सर्च की, देखा आईडी भी गायब, उसकी आईडी भी बंद हो चुकी है। तो मैंने कहा अरे यार मैं कैसे ढूंढूं? तो मैंने उसको मतलब हर जगह नेट में ढूंढा, किसी और शिखा नाम से पूरी लिस्ट निकल रही थी फेसबुक में। मैंने फिर नंबर डायल किया तो वो आंटी गुस्सा आ गई, क्या आपको समझ नहीं आता है, ये शिखा का नंबर नहीं है। तो मैंने कहा यार अब लगता है कि मुझे हटा देना चाहिए। फिर मैंने कहा, एक बार लगा कि मुझे उसके यहाँ जाना चाहिए, मिलना चाहिए। तो फिर उसके बाद फिर ऐसा कोई काम आ जाता था कि मैं मिल ही नहीं पाती थी हॉस्टल। तो मैंने एक वहाँ पे एक भैया रहते थे हमारे, कोई दूर रिलेटिव के, कानपुर में ही रहते। तो मैंने कहा उसका हॉस्टल है कानपुर यूनिवर्सिटी के पास, आप उनसे पूछो जाके कि वहाँ कोई शिखा नाम की लड़की रहती है। तो वो गए, उनसे पूछा, तो वो लोग भी कह रहे हैं यहाँ कोई शिखा नहीं रहती है। वो मैं कहूँ ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे को सपना तो नहीं देख रही थी। वो मिली और हम लोगों में बातचीत हुई, और फिर एकदम से सडनली उसका फ़ोन आना बंद हो जाता है। फिर मैं उसको याद करके कॉल करती हूँ, फिर एकदम से कोई और आंटी उठाती हैं, वो कहती हैं यहाँ शिखा ही नहीं रहती है। मैं पता लगाती हूँ, पता चलता वहाँ वो शिखा कब से चली गई है, कहाँ गई, उसका कुछ कांटेक्ट ही नहीं मिला। मैंने सोचा कानपुर मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन हमारी जो मम्मी है तो बोली कि क्या करूँगी जाके, वो खुद ही कॉल करेगी। इसी इंतज़ार में मैं बैठी रही। मेरी भी कमज़ोरी थी, मुझे जाना चाहिए था, मुझे मिलना चाहिए था, कानपुर जाके उससे मिलना चाहिए था। मैं नहीं मिल पाई, ये मेरी सबसे गुस्सा आती है कि मुझे मिलना चाहिए था। ऐसे ऐसे टाइम बीत गया, 1 महीना 2 महीना हो गए। मैं सोची अब चली जाऊँ मिलने, हॉस्टल में पता लगाऊँ कि कहाँ गई, क्या क्या है उसके साथ, क्या हुआ। बस कुछ दिनों बाद मुझे कुछ भी उसकी खबर नहीं मिली। फिर यार धीरे 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 मैं एक बार फिर कानपुर गई, मेरा जाना हुआ किसी बहाने, कोई काम पड़ गया था। तो वहाँ जब मैं हॉस्टल गई, वहाँ मैंने पूछा तो बोल रहे हैं यहाँ शिखा है ही नहीं। मैंने कहा इस नाम की लड़की रहती थी, पहले मैं आई थी, उससे मिली थी, मैं रही भी थी, आप भी थे। कि बेटा यहाँ तो बहुत सी लड़कियाँ आती हैं चली जाती हैं। और मैंने उसकी शक्ल भी दिखाई, मैंने उस थैंक गॉड मैंने उस समय उसकी फ़ोटो क्लिक कर रखी थी। मैंने कहा ये देखिए फ़ोटो। कहने की अरे बेटा मुझे ध्यान नहीं है, ऐसे बहुत सी लड़कियाँ आती हमने। और एक तो मैं लेट भी गई थी, 6 महीने 7-8 महीने हो गए थे, काफ़ी लेट हो गया था। मैं बहुत दिनों बाद मिलने गई, देखा, पता लगाया, वहाँ पे भी नहीं है। आज 7-8 साल हो गए हैं, आज भी मुझे वो याद आती है कि यार वो कैसे बस में मिली, कैसे वो मुझसे बात करी। फिर उसके बाद हम लोग में नंबर एक्सचेंज हुआ, फिर कैसे वो उसने मेरी हेल्प की। मैं उसके हॉस्टल में रुकी और उसकी स्टोरी सुनी, जो भी उसकी प्रॉब्लम थी। और एकदम से उसका गायब हो जाना, नंबर चेंज हो जाना, कोई और उठा रहा है और कह रहा है यहाँ कोई शिखा नाम की लड़की नहीं रहती है। उसके बाद मैं हॉस्टल मिलने जाती हूँ, पता चलता वो भी नहीं जानते, ऐसी बहुत सी लड़कियाँ आके रह के चली गई। वो गायब हो गई यार, कहीं आईडी में भी नहीं मिलती, कहीं मिलती ही नहीं है मुझे। आज भी मैं जब कब उसको याद करती हूँ, आज भी उसको याद करती हूँ। भगवान उसने कुछ ऐसा कुछ ना किया हो अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में कि वो अपने आप को पनिश कर दी हो, ऐसा कुछ ना हुआ भगवान। मैं मैनिफेस्ट करती हूँ यूनिवर्स से, अगर वो कहीं भी हो, खुश हो और अचानक से उसी तरह मुझे मिल जाए, उसी तरह जैसे पहले मिली थी, तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। मैं सोचती हूँ अचानक से फिर वो मिल जाए। यार बहुत अजीब सा लगता है जब दोस्त अचानक मिलते हैं और फिर एकदम से गायब हो जाते हैं। आज भी उसका पता नहीं लगा वो कहाँ गई, क्या कर रही है इस वक्त, क्या हुआ। कहीं उसने अपने आप को पनिश तो नहीं कर दिया बॉयफ्रेंड के चक्कर में, कहीं उसने अपने आप को हर्ट तो नहीं किया, क्योंकि बहुत डल हो गई थी अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में। बहुत ज़्यादा वो डल हो गई थी, बहुत ज़्यादा। इतनी स्ट्रॉन्ग गर्ल, इतनी अच्छी गर्ल, इतनी मेहनती, हार्ड वर्किंग, इतनी ज़्यादा
प्योर लड़की, इतनी अच्छी थी, बिल्कुल डिवाइन फेमिनाइन की तरह, एक डिवाइन नेचर था उसका। और एकदम से वो उसका सडनली जाना काफ़ी शॉकिंग लगा। मेरी भी गलती रही कि मैंने उसको कांटेक्ट भी किया, बहुत लेट किया, और उसके बाद पता चलता है वो नंबर ही नहीं है उसका। उसके बाद जब मैं मिलने जाती हूँ तो वो भी बता रहे, जो हॉस्टल के मेन मैनेजर थे वो भी कह रहे हैं यहाँ कोई ऐसी लड़की नहीं है। मैंने कहा मैं यहीं आई थी, मिली थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं सपना तो नहीं देख रही, मतलब बहुत 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 प्यारी लड़की थी। आज भी उसको याद करती हूँ तो मुझे बहुत इमोशन फील होता है। तो दोस्तों, मेरी तरह आप भी ऐसा मत करना कि अपने दोस्त से कुछ दिनों के लिए कांटेक्ट बंद कर दो, फिर उसको तुरंत याद करो, फिर कॉल करो, कहाँ गई, कहाँ गया, फिर पता चलता है उसका नंबर चेंज हो गया। अपने दोस्तों को अपने करीब रखिए, उनसे कांटेक्ट करते रहिए, उनसे बातचीत करते रहिए, गैप मत लीजिए, उनका देख रेख ध्यान पर रखिए कि अगर बातचीत भी नहीं हो रही है तो उसको बिल्कुल पूछते, हल्का फुल्का याद करते रहिए। मेरी तरह मत करिएगा कि बिल्कुल तो गायब हो जाए, फिर कॉल करें, खुद कुछ दिनों बाद मैसेज करें, फिर एकदम से सडनली उसका गायब। मुझे उससे बात करते रहना चाहिए था, एकदम से वो गायब हो गई, फिर मुझे वो बहुत याद आई। और दूसरा ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि इतना ज़्यादा अटैचमेंट ना करिए किसी से कि आप बिल्कुल ज़्यादा अपने आप को ब्रेक डाउन कर लें, मेरी दोस्त की तरह। और जो फर्स्ट पॉइंट है कि अपने दोस्तों से हालचाल पूछा करिए, जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अंदर से टच फील कराते हैं, एक अंदर से वार्म फीलिंग, स्वीट फीलिंग आती है, उनको टच में रखिए। मेरी ये गलती रही कि मैंने उसको कांटेक्ट नहीं किया, और कांटेक्ट भी कई दिनों बाद किया तो वो पता चलता उसका नंबर चेंज हो जाता। मिलने जाती हूँ उसके हॉस्टल तो पता चलता वो है ही नहीं, उसका कोई आता ही पता नहीं। मेरी ये गलती रही। तो दोस्तों, ध्यान रखिए, लाइफ में अपने लोगों को टच में रखिए, उसका हालचाल पूछते रहिए, कब वो इंसान कहाँ गायब हो जाए पता नहीं चलता है। मैंने ये गलती रही, मुझे उससे बात करना चाहिए था, शिट, मुझे करना चाहिए था उससे बात। और मैंने कॉल भी किया कितने दिनों बाद, पता चलता है उसका नंबर भी चेंज, हॉस्टल जाती हूँ वहाँ मिलती नहीं है, गायब, बिल्कुल गायब। और दूसरी चीज़ ये कि इतना ज़्यादा अटैचमेंट मत रखिए किसी से कि बिल्कुल आप बिल्कुल लो फील करें उसके बाद, उसके जाने के बाद। मेरी फ्रेंड का तो मेरी जो कमज़ोरी और जो मेरी फ्रेंड की कमज़ोरी, उसका अटैचमेंट और मेरा उससे ना बात करना, तो ये मैं अपनी लाइफ का एक ऐसा पॉइंट मतलब पकड़ के रखी हूँ कि अब मतलब कोई भी दोस्त हो, उसको जो भी आपको प्यार कर रहा है दिल से, मतलब दिल से मान रहा, उसको हालचाल पूछते रहिए। आप अगर बीच में इतना सारा गैप ले लोगे और फिर उसके बाद हालचाल लोगे, फिर उसके बाद वो होता है ना, जब आप हालचाल नहीं लोगे तो उसका भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं मैं उसको याद नहीं करती थी, लेकिन कुछ ऐसे पर्सनल चीज़ों की वजह से उसको कॉल मैसेज नहीं कर पाती थी। तब दोस्तों इतना वो नेटवर्किंग नहीं था, वो इतना व्हाट्सअप भी नहीं चला था तब, और बस मैसेज में, नॉर्मल मैसेज में बात होती थी। तब छोटे नोकिया के मोबाइल्स आते थे, ऐसे बात होती थी। तो क्या करूं यार, ये सब होता है यार। मेरी जो कमज़ोरी थी, मैंने उसको कांटेक्ट नहीं किया। उसकी जो कमज़ोरी थी कि वो इतना किसी रिलेशनशिप में सीरियस हो गई और ब्रेक डाउन हो गई कि वो अपने आप को हर्ट कर रही थी और वीक होती जा रही थी। मुझे तो ऐसा कभी कभी लगता है कहीं उस बॉयफ्रेंड के चक्कर में उसने अपने आप को कहीं हर्ट तो नहीं कर दिया। खैर जो भी हो, खुश जहाँ भी हो, उसकी स्पिरिट को शांति मिले, और जहाँ भी हो अगर वो है तो यूनिवर्स ज़रूर मुझे देख रहे हैं, उसके बारे में मैं उसके बारे में सुन रही हूँ, यूनिवर्स मुझे ज़रूर देख रहे हैं कि मेरी उसकी में कितनी गहरी दोस्ती थी, सोल कनेक्शन था। तो काफ़ी अच्छी दोस्ती थी यार। दो चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, पूछते रहिए, उनका हालचाल पूछते रहिए। पता नहीं वो दोस्त किस हालत में हो, कब गायब हो जाए, आपको पता ना चले। और मेरी दोस्त की एक क्वालिटी थी कि इतना अटैचमेंट उसने किसी बॉयफ्रेंड से पाल लिया कि वो अपने आप को मतलब संभाल ही नहीं पा रही थी, ब्रेक डाउन हो गई, इतना ज़्यादा उसका वो हो गया था। तो इन बातों का ख्याल रखें, अपना बहुत
सेफ रहें, अपनों का ध्यान दें, जो आपसे प्यार करते हैं उनको दोगुना प्यार दें। मतलब आप डिवाइन सोर्स हो, आपको पता रहता है कि कौन इंसान हमसे किस तरीके से बात कर रहा है, फील हो जाता है। तो उसके अंदर वो सारी क्वालिटी थी मेरी फ्रेंड के अंदर। वो बहुत प्यारी लड़की थी, होप वो बहुत अच्छी होगी जहाँ भी होगी, और अचानक से मुझे ऐसे ही मिल जाए कहीं भी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी मुझे वो मिल गई। अब यार इतना साल हो गए, 7 8 10 मतलब 9 साल हो गए यार, आज भी मुझे वो याद आती है। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर की जाए। तो ये थी मेरी स्टोरी, मेरी प्यारी फ्रेंड शिखा की। तो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोगों के साथ भी ऐसे ही हुआ होगा कभी ना कभी लाइफ में, कोई आता है एकदम से चला जाता है। तो चलिए, मेरी बस इतनी सी कहानी थी। अगर आपको पसंद आई तो आप ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपकी भी कोई ऐसी अगर स्टोरी रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जो आप लोग स्टोरी शेयर करोगे मुझसे। तो तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड लव यू ऑल।